नमस्कार, केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। योजना भवन की अलमारी से करोड़ों का कैश और सोना बरामद, बीजेपी ने गहलोत सरकार पर बोला हमला। आज या मंडे को घोषित होगा राजस्थान बोर्ड इंटर आर्ट्स का रिजल्ट। सचिन पायलट पर बोले प्रभारी रंधावा, पार्टी किसी को नहीं निकालती है, जो छोड़कर गए क्या हुआ इनका हश्र। गजेंद्र शेखावत बोले भ्रष्टाचार की सारी हदें की पार, जी पे मतलब गहलोत पे। राजस्थान में 45 डिग्री तापमान, लू ने झुलसाया, 15 से ज्यादा जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट, पारा 4.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा। अब समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। राजस्थान की राजधानी जयपुर में सरकार की योजना भवन के तहखाने में एक अलमारी से 2 करोड़ 31 लाख रुपए से ज्यादा का कैश और 1 किलो सोना बरामद किया गया। पुलिस ने इस मामले में योजना भवन के 7 कर्मचारियों को हिरासत में लिया। इन कर्मचारियों की तहखाने तक पहुंच थी और वहां की सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस अलमारी में रखे सूटकेस में 2000 और 500 रुपए के नोट थे। बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को ही 2000 रुपए के नोटों को चलन से वापस लेने की घोषणा की। वहीं बीजेपी ने इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। अधिकारियों के मुताबिक पूरे मामले की जानकारी मुख्यमंत्री को दी गई, जिसके बाद मुख्य सचिव उषा शर्मा, डीजीपी उमेश मिश्रा और जयपुर के पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने शुक्रवार देर रात सचिवालय में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। श्रीवास्तव ने कहा कि जिस तहखाने से नकदी और सोना मिला है, वहां ई फाइलिंग परियोजना के तहत फाइलों को स्कैन और उनका डिजिटलीकरण किया जा रहा है। 2 अलमारियों में ताला लगा था, उनकी चाबी नहीं मिली। जब चाबियां नहीं मिली तो आज उन अलमारियों के ताले तोड़े गए। एक अलमारी में फाइलें मिली, जबकि दूसरी अलमारी में एक सूटकेस मिला। जब इसे खोला गया तो ये नोटों और सोने से भरा था। इसके बाद कर्मचारियों ने अशोकनगर थाने को सूचना दी। राजस्थान बोर्ड बीएसईआर अजमेर ने बीती रात 18 मई 2023 को आरबीएसई 12वीं का परिणाम घोषित कर आरबीएसई ने इंटर के परिणाम विज्ञान और वाणिज्य स्ट्रीम के लिए ऑफिशियल वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर घोषित किया है। अब छात्र छात्राएं राजस्थान 12वीं कला स्ट्रीम और 10वीं के परिणाम 2023 जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि प्राप्त जानकारी के मुताबिक राजस्थान बोर्ड 12वीं आर्ट्स के नतीजों की घोषणा आज 19 मई 2023 को कर सकता है। वहीं आरबीएसई 10वीं रिजल्ट 2023 को 22 मई तक जारी कर सकता है। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट पर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का बड़ा बयान। सचिन पायलट को लेकर सियासी हलकों में चल रही तरह तरह की चर्चाओं पर सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसी को निकालती नहीं है, पुराने नेताओं को तो बिल्कुल भी नहीं निकालती। कांग्रेस पार्टी में सभी नेताओं का सम्मान होता है, लेकिन मैं इतना भी कह दूं कि जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर गए हैं उनका क्या हश्र हुआ है, आप देखिए, आप सबके सामने है। वहीं सचिन पायलट की जनसंघर्ष यात्रा पर प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि उनकी निजी यात्रा, कांग्रेस का इस यात्रा के साथ कोई लेना देना नहीं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यात्रा को उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि प्रॉपर बात होनी चाहिए, पार्टी प्लेटफॉर्म पर मुद्दा उठना चाहिए। पार्टी की मीटिंग में सचिन पायलट को अपनी बात रखनी चाहिए थी। वहां पर चीफ मिनिस्टर और पूरी कांग्रेस के सारे लीडर बैठते हैं, लेकिन वहां पर कोई बात नहीं। अगर वहां पर बात होती तो हम समझते कि उनकी सुनी नहीं गई और जवाब नहीं। रंधावा ने कहा कि यात्रा निकालनी चाहिए, लेकिन कर्नाटक इलेक्शन से पहले अनाउंस करना और वोटिंग से पहले यात्रा निकालना अच्छी बात नहीं। रंधावा ने आगे कहा कि सचिन पायलट से वार्ता के रास्ते खुले हुए हैं, वो पार्टी में ही है, मतभेद दूर करने का प्रयास किया जाएगा। कांग्रेस कभी किसी को नहीं छोड़, जो कांग्रेस को छोड़ते हैं उनका हाल सबको पता है। खुद के खिलाफ कोटा में केस दर्ज होने के मामले पर रंधावा ने कहा कि मैंने एक कहावत के रूप में ये बात कही थी कि राजस्थानी में भी कहा जाता है, चोर को चोर नहीं, चोर की मां को मारो। मैं तो खुद हमेशा आतंकी संगठनों के निशाने पर रहा हूं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार को सबसे भ्रष्टतम बताते हुए कहा कि आज राजस्थान में जी पे जो है वो गहलोत पे बन गया है। इस सरकार ने भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर दी है। भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक में भाग लेने पहुंचे केंद्रीय मंत्री शेखावत ने मीडिया से बातचीत में ये बात कही। सचिवालय के
करीब योजना भवन में 2,31,49,000 नकद और 1 किलो सोना मिलने पर केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि निरंतर हम इस बात को कहते रहे हैं कि वर्तमान की गहलोत सरकार इस लोकतांत्रिक भारत के इतिहास में सर्वाधिक भ्रष्ट सरकार है। इसकी भ्रष्टता के आक्षेप केवल भारतीय जनता पार्टी ने लगाए हो, ऐसा नहीं है। विपक्षी लोगों ने लगाए हो, ऐसा नहीं है। पार्टी के पूर्व पीसीसी चीफ से लेकर वर्तमान में मंत्री पद पर बैठे लोगों से लेकर मुख्यमंत्री तक एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने की होड़ सी पार्टी में मची, लेकिन इस पर मोहर उससे लगती है कि भ्रष्टाचार से इतना सारा काला धन एकत्रित किया गया है कि 2-4-5 करोड़ रुपए और कई किलो सोना जो है वो कहां रखकर भूल गए हैं, अब इनको भी याद नहीं है। शेखावत ने तंज कसा कि मुझे लगता है कि आजकल डिजिटल करेंसी की भाषा में जैसे गूगल पे को जीपे के नाम से पुकारा जाता है, आज राजस्थान में जीपे जो है वो गहलोत पे बन गया है। राजस्थान सरकार ने भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर दी। राजस्थान के पश्चिमी जिलों में अब वापस गर्मी बढ़ने लगी है। गंगानगर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर में दिन का तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। झुंझुनू के पिलानी में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक आ गया। वहीं लगातार चल रही हीट वेव ने परेशानी बढ़ा दी है। आज दोपहर में लू चलने की आशंका है। हालांकि गर्मी का दौर अगले 2 दिन और रहेगा। 23 मई से राहत मिलने की उम्मीद है। पंजाब और पाकिस्तान की सीमा पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगी। इसके बाद एक ट्रफ लाइन बनेगी। इसके असर से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान के आधे हिस्सों में थंडरस्टॉर्म गतिविधियां देखने को मिलेंगी। राजस्थान के उत्तर पूर्वी हिस्सों में 23 से 25 मई के बीच आंधी बारिश का दौर चल सकता है। राज्य में आज मौसम पूरी तरह शुष्क है। सुबह से धूप निकल रही है। कोटा, जोधपुर, बाड़मेर में रात का न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज हुआ। कल बाड़मेर और गंगानगर में दिन के अधिकतम तापमान में 4.5 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा हुआ। कल सबसे ज्यादा गर्म दिन पिलानी का रहा, जहां का अधिकतम तापमान 44.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। इधर अजमेर, उदयपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, धौलपुर, डूंगरपुर, सिरोही और करौली में पारा 40 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर चला गया, जो एक दिन पहले तक 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे था। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। हर इंसान की ख्वाहिश होती है अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाए, और अच्छा और स्वादिष्ट खाना मिले तो दिल खुश हो जाता है। आपकी ख्वाहिश अनुसार स्वादिष्ट भोजन और बेकरी आइटम्स का एकमात्र केंद्र है पिस्ता हाउस मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी। देश और विदेश में अपने जायके का डंका बजाने के बाद हैदराबाद की मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी की एक ब्रांच अब आपके शहर बीदर में भी खुल गई है। मुख्य रूप से पिस्ता हाउस हलीम के लिए प्रसिद्ध है। इस फैमिली रेस्टोरेंट में आपको प्रसिद्ध जाफरानी बिरयानी, जाफरानी चाय के साथ साथ वेज और नॉन वेज भोजन के अलावा फ्रूट शैंपेन, लवाजा डिश, सूप, मरक, प्लाटर, फिश, प्रॉन्स और इंडियन वेज एंड नॉन वेज सभी प्रकार के फूड्स के अलावा दूसरी डिशेस उपलब्ध हैं। इसके अलावा बेकरी आइटम्स में बर्थडे केक, स्पेशल स्वीट डिशेस उपलब्ध रहेंगी। यहाँ पर बेहतरीन वातावरण में आप भोजन और चाय का आनंद ले सकते हैं। फौरी चलिए आइए और स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लीजिए। 20 से 25 मिनट में आपके ऑर्डर को पूरा किया जाएगा। पिस्ता हाउस न्यू ब्रांच, होटल गेटवे, अपोजिट रिलायंस पेट्रोल पंप, उदगीर रोड, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल info@pistahouse.in, वेबसाइट www.pistahouse.in। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजस्थान से इस वक्त 4 शहरों के लिए बड़ी खुशखबरी है। ये 4 शहर हैं जिनको एक खुशखबरी मिली है। उनमें जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर का नाम शामिल है। इन शहरों को 3D बनाया जाएगा। ये शहर हाईटेक होंगे। इस कार्य के लिए मुख्यमंत्री ने 109 करोड़ 75 लाख रुपए की मंजूरी दी है। जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम आधारित मॉडल बनेंगे। शहरों के मास्टर प्लान में लैंड यूज प्रस्तावित करना, नई सड़कों, फ्लाईओवर, ड्रेनेज प्लान, नई कॉलोनियों के निर्माण व विस्तार समेत अलग अलग कामों को जमीन पर उतारा जाएगा। इसे नगर नियोजन के आकलन और
परियोजना बनाने में आसानी हो। विकसित 3D मॉडल का वर्चुअल रियलिटी से शहर का वर्चुअल टूर भी किया जा सकेगा। 3D या 3 डायमेंशनल मैपिंग एक तकनीक है जिसकी मदद से किसी भी जगह की डिजिटल त्रिविमीय आकृति तैयार की जा सकती है। उदाहरण के तौर पर अगर हम मुंबई शहर को ही ले लें तो इस तकनीक से यहाँ के प्राकृतिक क्षेत्रों जैसे कि वाटर बॉडीज, खुली जगहों, पेड़ों, सड़कों और इमारतों आदि का एक डिजिटल नक्शा तैयार किया जा सकता है। आबकारी पुलिस थाना ब्यावर ने शुक्रवार की देर शाम रामपुरा मेवातियान गांव से एक मकान में चल रहे अवैध नकली शराब बनाने के कारोबार को पकड़ा। मामले में पुलिस ने मौके से एक युवक को गिरफ्तार किया है। जांच के दौरान मौके से बड़ी संख्या में नकली ढक्कन, स्प्रिट, हॉलमार्क का नकली शराब आदि जब्त किए गए। पुलिस अब उक्त मामले में लिप्त लोगों की तलाश कर रही है। प्रहराधिकारी छीतरमल सैनी ने बताया कि रामपुरा मेवातियान क्षेत्र में काफी दिनों से अवैध नकली शराब बनाने के कारोबार की सूचना मिल रही थी। सूचना को पुख्ता करने के बाद शुक्रवार की शाम एक मकान पर सहायक आबकारी अधिकारी अजमेर लखन व्यास के नेतृत्व में टीम के द्वारा दबिश दी गई, जहां उक्त कारोबार का मास्टरमाइंड रणजीत सिंह रावत काम करता मिला। मौके पर तलाशी के दौरान टीम को 2 पेटी अवैध घूमर देशी शराब जो नकली रूप से तैयार की गई के अलावा 53 लीटर स्प्रिट, 2300 ढक्कन, 120 कार्टून के गत्ते, हॉलमार्क का टैपरोल सहित 50 खाली पब्बे और एक ढक्कन पैकिंग मशीन मिली है, जिसे जब्त कर लिया गया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने बुधवार की सुबह बड़ी कार्रवाई की है। एनआईए ने 6 राज्यों में 100 से अधिक स्थानों पर गैंगस्टर्स, खालिस्तानियों और तस्करों की 60 गांठ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। साथ ही इस कार्रवाई के दौरान छापेमारी भी हुई है। इसके अलावा गैंगस्टर्स और खालिस्तानियों की गतिविधियों से संबंधित सुरागों के आधार पर उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में छापेमार कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि छापेमार कार्रवाई नीरज बवाना, लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ समेत अन्य गैंगस्टर्स के करीब रहे बदमाशों के खिलाफ की गई है। गौरतलब है कि पिछले 6 से 7 महीनों में गैंगस्टर और आतंकवादी गठजोड़ के 51 गुरगोर 217 मध्य स्तर के अपराधियों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया है। इतना ही नहीं, इनसे भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद के साथ AK-47 ग्रेनेड लॉन्चर भी जब्त किए गए। इसको लेकर जानकारी एक अधिकारी द्वारा दी गई। पिछले 7 महीनों से देश के विभिन्न हिस्सों के साथ ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, अमेरिका, कनाडा और मलेशिया जैसे देशों में संचालित हो रहे संगठित अपराधियों के साथ आतंकवादियों का पीछा केंद्रीय एजेंसियों, दिल्ली पुलिस और अन्य राज्यों की पुलिस ने किया है। बताया जा रहा है कि एनआईए टीम ने अरविंद बिश्नोई को हिरासत में लिया है। आरोपी को मंडोर थाना लेकर गए। आरोपी के बारे में एनआईए जांच कर रही थी। देर रात आरोपी को हिरासत में लिया गया। हालांकि आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं की जा रही है। मामले की जांच की जा रही है। बता दें कि हनुमानगढ़ जिले में कई जगह एनआईए की कार्रवाई की जा रही है। रावतसर में एक संदिग्ध से एनआईए ने पूछताछ की। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को लेकर ये पूछताछ हुई। नई दिल्ली से अजमेर जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का दौसा में गादरवाड़ा के समीप सांड आने के कारण हादसा हुआ। कोलवा और अरनिया रेलवे स्टेशन के बीच यह हादसा हुआ। हादसे के बाद मौके पर संख्या में पैसेंजर और स्थानीय लोग तमाशबीन भी इकट्ठा हो गए। ट्रेन कोलवा और अरनिया रेलवे स्टेशन के बीच गादरवाड़ा ब्राह्मणान गांव के पास हादसे का शिकार हुई। इस ट्रेन के आगे पटरी पर सांड आ गया। जैसे वंदे भारत ट्रेन के आगे सांड टकराया तो वंदे भारत ट्रेन का अगला हिस्सा बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ। गाड़ी के आगे सांड आने के कारण वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन डैमेज हो गई और ट्रेन के चालक ने भी इमरजेंसी ब्रेक लगाई। हालांकि इस पूरे हादसे में ट्रेन के यात्री पूरी तरीके से सुरक्षित है और ट्रेन का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ। वहीं घटना के बाद करीब 15 मिनट तक ये ट्रेन मौके पर ही खड़ी रही। इसके बाद इस क्षतिग्रस्त ट्रेन को अजमेर की ओर रवाना किया गया। यह हादसा दौसा में कोलवा और अरनिया रेलवे स्टेशन के बीच हुआ। इंदरगढ़ सुमेरगंज मंडी बालाजी की डूंगरी पर धड़ल्ले से अवैध खनन हो रहा है, लेकिन शिकायत के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी मौन बैठे। इंदरगढ़ सुमेरगंज मंडी रोड स्थित बालाजी की डूंगरी पर धड़ल्ले से अवैध खनन में खनन माफिया पहाड़ियों को निशाना बना रहे, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी मौन बैठे। पूर्व में भी ब्लास्टिंग के दमोह तहसील कार्यालय को न्यायालय की बिल्डिंग में दरारें आ गई थी, लेकिन फिर भी अवैध खनन करने वालों पर कार्रवाई करने से संबंधित अधिकारी कतरा रहे हैं। अवैध खनन की कई बार वन विभाग के अधिकारियों को शिकायत देने के बावजूद भी अवैध खननकर्ताओं पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, जिससे अवैध खननकर्ताओं के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और धड़ल्ले से अवैध खनन किया जा रहा है। उक्त अपनी सीमा से बाहर खनन करने से प्राकृतिक संपदा को काफी हद तक नुकसान पहुंचा जा रहा है। उक्त खननकर्ताओं की सीमा जो विभाग द्वारा जारी की गई है उसका सीमा ज्ञान कराया जाए, जिससे प्राकृतिक संपदा को नुकसान होने से बचाया जा सके। अब देखते हैं कि संबंधित अधिकारी इंद्रगढ़ में हो रहे धड़ल्ले से अवैध खनन को रोक पाते हैं या ऐसे अवैध खनन धड़ल्ले से चलता रहे। तुलसीराम मीणा, रेंजर वन विभाग इंद्रगढ़ ने बताया कि इंद्रगढ़ बालाजी की डूंगरी पर हो रहे अवैध खनन पर कल भी कार्रवाई की गई थी और आज भी टीम जाकर कार्रवाई करेगी। पूर्व में भी कार्रवाई की जा चुकी है। इंद्रगढ़ बूंदी से मनीष सेन की रिपोर्ट। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। योजना भवन की अलमारी से करोड़ों का कैश और सोना बरामद, बीजेपी ने गहलोत सरकार पर बोला हमला।
आज या मंडे को घोषित होगा राजस्थान बोर्ड इंटर आर्ट्स का रिजल्ट। सचिन पायलट पर बोले प्रभारी रंधावा, पार्टी किसी को नहीं निकालती है, जो छोड़कर गए क्या हुआ इनका हश्र। गजेंद्र शेखावत बोले भ्रष्टाचार की सारी हदें की पार, जी पे मतलब गहलोत पे। राजस्थान में 45 डिग्री तापमान, लू ने झुलसाया, 15 से ज्यादा जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट, पारा 4.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।